पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, तो इधर दिशा सालियान केस में भी क्लोजर रिपोर्ट आने से सनसनी मच गई। जी हां, मुंबई पुलिस की इसे क्लोजर रिपोर्ट कहा गया और ये तक कह दिया गया कि इसमें दिशा सालियान के साथ भी कोई फाउल प्ले यानी कि कोई गलत चीज होने की बात नहीं थी। और यहाँ तक कि दिशा के पिता पर ही आरोप लगा दिया कि दिशा ने अपने पिता की वजह से खुद को खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच एक नया ट्विस्ट आ गया। जी हाँ, क्लोजर रिपोर्ट का पूरा सच ये नहीं है, बल्कि जो वकील ने कहा वो बहुत बड़ा खुलासा यहाँ कह दिया है और ये तक कह दिया है कि दिशा केस में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट नहीं मिली है। विसरा जांच, पीएम जांच से पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है नया बवाल और विवाद, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पिछले दिनों दिशा सालियान केस तब फिर से सुर्खियों में आ गया जब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान कोर्ट पहुंच गए और ये कह दिया कि उनकी बेटी की जांच की जाए, उस केस की जांच की जाए, क्योंकि उनकी बेटी दिशा सालियान के साथ गलत हुआ था। यहाँ तक कि गलत काम किया गया, मारा गया, फेंक दिया गया और कई बड़े बड़े नामों को आरोप लगा दिया, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम था। लेकिन अब इधर मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की चर्चा होने लगी। जी हाँ, मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट यहाँ पर जो कि कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस क्लोजर रिपोर्ट की बात आ गई और उस क्लोजर रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे और उस महिला पर दिशा सालियान के दिए गए पैसों को सतीश सालियान उड़ाते थे और इसी वजह से दिशा परेशान रहती थी और इसी वजह से दिशा ने खुद को खत्म कर दिया, बिल्डिंग से कूद गई। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी खबर, ट्विस्ट ये है कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया, कहें कि बड़ा दावा कर दिया और ये तक कह दिया कि ये क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने मानी नहीं थी, कोर्ट ने मानी नहीं थी। जी हाँ, और यही नहीं, ये तक कह दिया कि आदित्य ठाकरे को इस क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं दी गई है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान केस में जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें आदित्य ठाकरे को कहीं से भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, कहीं से भी बात ऐसा नहीं लिखा गया, ये वकील का कहना है। और यही नहीं, पीएम जांच यानी कि पोस्टमार्टम जांच फिर से हो रही है, विसरा जांच फिर से हो रही है और दिशा सालियान केस की जांच पूरी तरह से होने वाली है और नए सिरे से इसमें केस दर्ज किया जा सकता है, नए सिरे से जांच हो सकती है। इसीलिए वकील ने ये बड़ा दावा किया है कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि पहले का मामला अलग था, क्लोजर रिपोर्ट का मामला अलग था, लेकिन अब अलग तरीके से यहाँ पर जांच होगी, अलग तरीके से बात होगी। इसीलिए इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया है। लिहाजा क्लोजर रिपोर्ट की जो बात कही जा रही है, उस क्लोजर रिपोर्ट को यहाँ पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने भी इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा है कि धारा 174 सीआरपीसी के तहत दायर ऐसी रिपोर्ट आपराधिक मामलों में कानूनी रूप से अवैध है, यानी कि वैध ही नहीं। और उनके वकील ने भी जो कहा है एएनआई से बात करते हुए कि गंभीर मामलों में ऐसी क्लोजर रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, आरोपों को खारिज करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और 2021 में जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी उसे तो सरकार ने ही रद्द कर दिया था और अब वही केस रिओपन होने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ा दावा यहाँ पर किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरह से जो कहा जा रहा था कि दिशा केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है, आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, वकील ने बड़े दावे कर दिए हैं और नए सिरे से जांच होती है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।